आदाब और आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गोरखपुर से वापस लौट रही थी और उसी वक्त उनकी मुलाकात जयंत चौधरी से हो गई और इस बीच जो है बातचीत भी उन दोनों के बीच में हुई है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश की समीकरण बदल सकती है। बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। इस बीच प्रियंका गांधी गोरखपुर गई थी, जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। वहां पर जनसभाएं की और जनसभाओं में उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। इस बीच कई बड़े ऐलान भी प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई हैं, लेकिन इन सब के बीच अहम यही माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने जयंत चौधरी से मुलाकात की। उसके बाद जो उनसे बातचीत हुई है, उससे उत्तर प्रदेश का समीकरण बदल सकता है और लगातार इसको लेकर कई नेताएं बात भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 31 अक्टूबर को गोरखपुर में कहा है कि प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, 1 साल में रसोई गैस का 3 सिलेंडर फ्री में मिलेगा और आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में आई हजारों की भीड़ के बीच आधे घंटे के अपने संबोधन में पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आई प्रियंका ने वादों की झड़ियां लगा दी। इस बीच बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस की जमीन तैयार करने रविवार को गोरखपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा सरकार पर हमलावर रही। महंगाई और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि हमने रेलवे, हवाई जहाज और सड़कें दी है, लेकिन अब यह सब कुछ बिक रहा है। हमारी 70 साल की मेहनत को भाजपा ने 7 साल में गंवा दिया है। प्रतिज्ञा रैली में बेरोजगारों की नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा है कि सरकारी क्षेत्र में 10 लाख पद खाली हैं, लेकिन बेरोजगारी के परेशान 3 युवा रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं और हम सरकार में आए तो 20 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए किए जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला करने के साथ वादों की झड़ी लगा दी है। मंच से गुरु गोरखनाथ की जय जयकार लगाने वाली प्रियंका गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गोरखपुर में गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने का वादा किया है। निषादों को साधने के लिए प्रियंका ने मत्स्य पालन को कृषि में शामिल करने की बात कही है। लखीमपुर की घटना के जरिए सूबे में बढ़ते अपराध की चर्चा करते हुए उन्होंने गगाह की उन बेटियों का भी जिक्र किया है जिसने अपने पिता को बदमाशों से बचाने में अपनी जान गंवा दी है। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा की मौत और मनीष गुप्ता हत्याकांड में अब तक परिवार को इंसाफ न मिलने की बात कहते हुए प्रियंका ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री के शहर में यह स्थिति है तो प्रदेश में क्या हालात होंगे, अब अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं गुरु गोरखनाथ की धरती पर उतरी प्रियंका ने मंच से गुरु गोरक्षनाथ और मत्स्य यंत्रनाथ की जयकार लगाने के साथ ही निषादों को साधने का भी पूरा प्रयास किया। बाबा गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर गोरखपुर में विश्वविद्यालय खोलने का वादा करने के साथ ही मत्स्य पालन को कृषि में शामिल करने की बात कही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध की चर्चा करते हुए प्रियंका ने गोरखपुर की घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री के शहर में यह हालात है तो प्रदेश में स्थिति क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के बलिदान को भी याद किया।
उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो ग्रामीण क्षेत्र के 20 लाख बेरोजगार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, मत्स्य पालन को कृषि में शामिल किया जाएगा, गेहूं दान की एमएसपी 2500 रुपए, गन्ने की 4000 रुपए की जाएगी और अन्ना पशुओं की समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जाएगा, जिससे उनकी जान भी बच जाए और किसानों का नुकसान भी ना हो। प्रियंका ने संविदा कर्मियों को साधते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो संविदा कर्मियों की नियमित करने के साथ ही आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। सरकार बनने पर महिलाओं को तोहफा देने का वादा करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो लड़कियों को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। गरीब परिवारों को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इंटर पास करने पर बेटियों को मुफ्त स्मार्टफोन और स्नातक होने पर स्कूटी देने का ऐलान पर पहले ही वो कर चुकी हैं। जन सैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। गगाह में पिता को बचाने की कोशिश में हुई छात्रा की हत्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के जिले में यदि इस तरह हो रहा है तो बाकी प्रदेश में भी यही स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं बता दें कि भाषण की शुरुआत में उन्होंने भोजपुरी में कहा है कि का हाल बा पूछकर लोगों के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सपा बसपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली है पर मगर मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगी। प्रियंका ने कहा है कि अब नेता से सवाल होने चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया था उसे कितना पूरा किया गया है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला भी किया है। बोला है कि प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के जहाज से इटली जाते हैं तो मन में आता है कि देश की शोभा बढ़ रही होगी, लेकिन हकीकत दूसरी है। विज्ञापनों के जरिए सरकार बताती है कि वह अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन विज्ञापन और धरातल पर कार्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जब सीतापुर में प्रियंका को सरकार ने कमरे में बंद कर दिया तो वहां बहुत गंदगी थी। प्रियंका ने झाड़ू से गंदगी साफ की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस को झाड़ू लगाने लायक ही छोड़ा है। प्रियंका अपने झाड़ू से पूर्वांचल और उत्तराखंड से भाजपा को साफ कर देंगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा है कि 32 साल से प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार जिन योजनाओं की बात कह रही है वह सभी कांग्रेस की देन है। महंगाई पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बात नहीं करते हैं। गरीबों की कमर टूट गई है। कहा है कि भाजपा और सपा ने पूर्वांचल को छला है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पूर्वांचल राज्य बनाएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।